गर्मा गर्म सुपर सॉफ्ट फूले फूले मोमो। मोमो किसे नहीं पसंद होता है। मोमो एक ऐसी रेसिपी है जो बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आता है। आज हम इसे बनाएंगे कुछ अलग तरीके से। हर मोमो की स्टफिंग जो होती है अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। हम थोड़ा अलग तरीके से बना करके तैयार करेंगे। मिक्स वेज और कीमे से बना करके हम मोमो को तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है पील किया हुआ अदरक, लहसुन, ज़ीरा, पानी थोड़ा सा डाल करके हमें इसे स्मूथ ब्लेंड कर लेना है। कुछ इस तरह से हमने स्मूथ इसे ब्लेंड कर पेस्ट बना लिया है। इस तरह से पेस्ट कर लेंगे बना करके। जलते हुए चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए उसमें हम एक चम्मच, बड़े वाले चम्मच से तेल डाल देंगे। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं खाने वाला। यहाँ पर हमने लिया है कुछ खड़े मसाले, 2 तेज़पत्ता, 1 लौंग, 1 इलायची। अब इसी में शामिल कर देंगे 2 बड़ी चॉप की हुई प्याज। प्याज को शामिल करने के बाद इस तरह से मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे जब तक इसका बादामी कलर ना जाए। अब इसी में साथ में शामिल कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद अब यहाँ पर हमने लिया है एक बड़ा शिमला मिर्च। आप छोटा भी यूज़ कर सकते हैं, आधा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक टमाटर लिया है चॉप किया हुआ, इसे भी डाल करके हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब सब्जियां आधी अच्छी तरह से पक जाएं, इसी में हम ऐड कर देंगे चिकन के कीमे। चिकन के कीमे डालने के बाद हमें इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से कुक कर लेना है। इसे इस तरह से चलाते हुए हम कुक कर लेंगे ढक करके 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद अब इस तरह से हम मिक्स करते हुए फिर से कुक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो अदरक लहसुन के पेस्ट बनाए थे वो इसी में शामिल कर मिक्स करते हुए कुक कर लेना है। अब तब तक हमें इसे मिक्स कर चलाना है जब तक कि चिकन का पानी खुश्क ना हो जाए, जल ना जाए। तब तक हमें इसे मिक्स करते हुए कुक कर लेना है अच्छी तरह से। अब देखिए इस तरह से पानी चिकन से दिखेगा। इसे अभी और भी खुश्क करना है। जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला भी हमने 2 चम्मच लिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, इसे भी हम 2 चम्मच ले लेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अब डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करते हुए मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे मसाले की, सोने की। अब इसे हम इस तरह से मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद इसे हम मिक्स करते हुए ढक करके 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा करके हम इसे मिक्स करते हुए तब तक कुक कर लेंगे जब तक कि चिकन में से तेल ना निकल जाए अच्छी तरह से। अब इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया की पत्ती, फ्रेश धनिया की पत्ती डाल करके मिक्स कर हम इसे अब साइड पर रख देंगे। इस रेसिपी को फॉलो कर बनाया तो आपको मज़ा भी आ जाएगा, आपका पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। मोमो खाने में अलग मज़ा आता है। स्टीम वाले मोमो की बात ही कुछ अलग होती है। वो इतना ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। आप 10 से 15 खा सकते हो, आपका पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। वेज और चिकन को मिक्स कर हमने मोमो बनाया है। आप चाहे तो वेज से भी बना सकते हैं और चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं। आपको जिससे ज़्यादा बेस्ट लगता है उससे बनाएं। अगर आपने दोनों मिक्स कर बनाया इसका टेस्ट अलग लेवल का लगेगा, आपको खाने में बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें और वीडियो मिस ना हो जाए। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए। प्याज को पील कर हमने बारीक चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। गाजर को अच्छी तरह से पील करके ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर हमने लिया है पत्ता गोभी, जिसे हम करम कल्ला भी कहते हैं। इसे इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। सारी सब्जियों के हम
पानी निचोड़ लेंगे। अच्छी तरह से हमने निचोड़ लिया है। एक बाउल में हमने पत्ता गोभी डाल दिया है। अब इसी में हम शामिल कर देंगे गाजर। डालने के बाद हम अब इसमें शामिल कर देंगे बारीक चॉप की हुई प्याज, बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अब इसमें हम डालेंगे चिकन। जो हमने चिकन कुक करके रखे थे, चिकन के कीमे, उसे हम इसी में शामिल कर देंगे सारी सब्जियों के साथ। इस तरह से हम शामिल कर देंगे। मिक्स करते हुए हमें अच्छी तरह से स्पून से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल में डालेंगे एक प्याली, बड़े वाली प्याली से मैदा। अब मैदा अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया है नमक। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट आटे की तरह डो लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सॉफ्ट आटे की तरह डो मैदे का लगा लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े तोड़ करके लोइयाँ बना लेंगे। इस तरह से हमने छोटी छोटी लोइयाँ बना करके तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम पटरे पर खुश्क आटा लगाएंगे। पटरे पर खुश्क आटा लगाने के बाद इस तरह से हम लोइयाँ ले करके हल्के हल्के हाथों से बेल करके हम इसकी पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने पूड़ियाँ तैयार कर ली है। पूरियों के बीच में हम रखेंगे मोमो की स्टफिंग। इस तरह से रखने के बाद शेप हम देते जाएंगे। आपको जिस हिसाब से शेप आती है मोमो की, आप उस हिसाब से बना करके तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से मुझे आती थी बनानी, मैंने उस तरह से बना करके तैयार कर ली है। इसी तरह से हम सारे मोमो को बना करके तैयार कर लेंगे। जिस हिसाब से बनानी आती है आपको, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से बना करके मोमो तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह की कोई भी झन्नी ले लेंगे, उसमें हम लगाएंगे ऑयल। इस तरह से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये मोमो जो है चिपके ना। इस तरह से हम एक एक कर मोमो को दूर दूर पर ही रख करके स्टीम करेंगे। दूर दूर पर ही हमें रखना है ताकि ये आपस में चिपके ना। इस तरह से हमने मोमो को रख दिया है। जलते हुए चूल्हे पर हम एक पतीला या भगोना रखेंगे। इसमें हम इस तरह से पानी डाल देंगे उबाल आने के लिए। जब ये उबाल आने लगे, इस तरह से हम झन्नी रख देंगे ऊपर स्टीम होने के लिए 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद ये हमारा मोमो अच्छी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए फूले फूले हमारे मोमो बन करके तैयार हैं। अब एक एक कर हम मोमो को निकाल लेंगे। इस तरह से हमने एक एक कर मोमो को निकाल लिया है। अब इसमें हम लगाएंगे फ्रेश अमूल बटर। आप अपने हिसाब से कोई भी बटर या फिर घी का यूज़ कर सकते हैं। आपको भी मोमो सॉफ्ट रखना है 1 से 2 घंटे तक, तो इसमें आप बटर या फिर घी लगा करके 1 से 2 घंटे तक रख सकते हैं। अब इसे एंजॉय करें। सिंपल रेसिपी में मैंने आपको बनाना बताया है मोमो। इस रेसिपी को फॉलो कर ज़रूर बनाएं। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपको नेक्स्ट डे ये मोमो ज़रूर बना करके खिलाए। बहुत ही टेस्टी हमारा मोमो बन करके तैयार है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाय। दुआ में याद रखिए, कमेंट लाजमी करें एंड एंजॉय।